जरा सोचिए, एक ऐसी महान सभ्यता के बारे में जो हजारों साल पहले मौजूद थी, जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे, और फिर अचानक वो कहीं खो गई। जी हां, आज बात होगी सिंधु घाटी सभ्यता के इसी गहरे रहस्य की। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? लाखों लोगों की एक सभ्यता, अपने समय की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन, यूं ही गायब हो गई। यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को सोचने पे मजबूर कर देता है। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक खोज से। एक ऐसी दुनिया की खोज जो सदियों तक बस यूं ही रेत और वक्त के नीचे दबी हुई थी। और कमाल की बात यह है कि ये महान सभ्यता लगभग एक सदी तक दुनिया की नज़रों के सामने होते हुए भी छिपी रही। सोचिए, 1826 में एक ब्रिटिश ट्रैवलर चार्ल्स मैसन ने इन खंडहरों को देखा, पर उन्हें लगा कि ये बस कोई पुराने किले के अवशेष हैं। फिर 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो मजदूरों ने यहाँ की पुरानी ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो इतिहास के कितने बड़े राज पर से पर्दा उठा रहे हैं। असली कहानी तो शुरू हुई 1921 में, जब दयाराम सहानी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की, और ठीक उसके अगले साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला। तब जाकर दुनिया को इस गुमनाम सभ्यता के असली माशताब का पता चला। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ था। इसके जो बड़े बड़े शहर थे, उनमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे नाम शामिल हैं। अगर इसके साइज का अंदाजा लगाना हो तो यह करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। मतलब उस वक्त की मिस्र और मेसोपोटामिया, इन दोनों बड़ी सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे बड़ी थी। सच में ये अपने समय का एक सुपर एम्पायर था। तो साम्राज्य तो बहुत विशाल था, लेकिन जो बात सच में हैरान कर देती है वो है इनके शहरों की बनावट। जब इनके शहरों को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो ये लोग कांस्य युग में बैठकर भविष्य के शहर बना रहे थे। इनकी इंजीनियरिंग का कमाल तो देखिए। शहर ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं बसाए गए थे, नहीं, वो एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न पर बने थे, बिल्कुल आज के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की तरह, जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। पूरा शहर साफ साफ दो हिस्सों में बटा था। एक था ऊंचा गढ़ या सिटाडेल, जहां शायद सरकारी इमारतें होती होंगी, और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय सोच थी, एक ऐसा डिजाइन जो हजारों साल बाद के शहरों को टक्कर दे सकता था। और बात सिर्फ सड़कों तक नहीं रुकती। इनकी जो सैनिटेशन प्रणाली थी, जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो तो होश उड़ा देने वाला था। सोचकर देखिए, आज से 4,500 साल पहले हर घर में अपना प्राइवेट बाथरूम और कुआं था। घरों से गंदा पानी ढकी हुई नालियों के एक पूरे नेटवर्क के जरिए बाहर जाता था, और उन नालियों में साफ सफाई के लिए मैनहोल तक बने थे। यह दिखाता है कि वो लोग पब्लिक हेल्थ को लेकर कितने जागरूक थे, अपने समय से कहीं कहीं आगे। और स्टैंडर्डाइजेशन का लेवल तो देखिए। पूरे 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इस विशाल इलाके में चाहे कोई घर बन रहा हो या शहर की दीवार, हर एक ईंट का साइज, उसका अनुपात एकदम फिक्स था, 4:2:1। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोई मजबूत सेंट्रल प्लानिंग थी और प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर होता था। तो ये तो बात हुई उनके शहरों की, पर इन कमाल के शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? उनकी अर्थव्यवस्था, उनका कल्चर कैसा था? चलिए अब सिंधु नदी के किनारे बसे इस जीवन पर एक नजर डालते हैं। उनकी इकोनॉमी बहुत ही मजबूत और डाइवर्स थी। एक तरफ तो वो बहुत कुशल किसान थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया को पहली बार कपास यानी कॉटन दिया। इसके साथ ही वो कमाल के कारीगर भी थे। तांबे और कांसे से औजार बनाना हो या कीमती पत्थरों से खूबसूरत मनके तैयार करना हो, वो हर चीज में माहिर थे। पर शायद सबसे इंप्रेसिव था उनका ट्रेड, उनका व्यापार। उन्होंने समंदर के रास्ते मेसोपोटामिया और ओमान जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से रिश्ते बनाए थे। और जो हजारों मोहरें मिली है ना, जिन पर जानवरों की आकृतियां और एक रहस्यमय लिखावट है, वो शायद इसी बड़े ट्रेड नेटवर्क में एक तरह के स्टैम्प का काम करती थी। और इसका सबूत भी मिलता है। मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में एक जगह का जिक्र है, मेलूहा। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये मेलूहा असल में हड़प्पा का इलाका ही था। और जानते हैं वो लोग मेलूहा को क्या कहते थे? नाविकों की भूमि। ये दिखाता है कि सिंधु घाटी के लोग कितने बेहतरीन जहाजरानी और व्यापारी थे। तो अब तक सब कुछ बड़ा शानदार लग रहा है।
एक एडवांस्ड खुशहाल सभ्यता। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां रहस्य और भी गहरा हो जाता है। हड़प्पा के लोगों ने अपने पीछे दो ऐसी बड़ी पहेलियां छोड़ी हैं जिन्हें हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इनमें से पहली पहेली है उनकी लिखावट। उन्होंने अपनी एक लिपि बनाई थी जिसमें करीब 400 अलग-अलग सिंबल या चिन्ह थे। ये चिन्ह हमें उनकी मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे की पट्टियों पर हर जगह मिलते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि इनका मतलब क्या है। आज तक कोई भी इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाया है। जरा सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो उनके समाज, उनके धर्म और सबसे बढ़कर उनके खत्म होने के राज से पर्दा उठ जाता। ये उस खोई हुई दुनिया की चाबी है जो आज भी हमारी पकड़ से बाहर है। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी पहेली, इनका अंत कैसे हुआ? इतनी बड़ी, इतनी एडवांस्ड सभ्यता खत्म कैसे हो गई? इस पर कई थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बार बार आने वाली भयानक बाढ़ या भूकंप ने उनके शहरों को तबाह कर दिया। कुछ का मानना है कि क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार था। नदियां सूख गई और उनकी खेती बाड़ी चौपट हो गई। एक थ्योरी विदेशी आक्रमण की भी है, हालांकि इस पर काफी बहस होती है। या फिर हो सकता है कि आबादी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने ही पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया हो। सच तो यह है कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। शायद इन सभी चीजों ने मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। ये एक कॉम्प्लेक्स पजल है जो हमें याद दिलाता है कि सिविलाइजेशंस कितनी नाजुक हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सभ्यता सच में पूरी तरह खत्म हो गई? शायद नहीं। उनके शहर जरूर खंडर बन गए, लेकिन उनकी संस्कृति, उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आर्कियोलॉजिकल सबूत एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, एक मुहर मिली है जिस पर एक देवता योगी की मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों ओर जानवर हैं। बहुत से विद्वान इसे प्रोटो शिव यानी भगवान शिव का एक शुरुआती रूप मानते हैं। इतना ही नहीं, कालीबंगा और लोथल जैसी जगहों पर आग की वेदियों के भी सबूत मिले हैं। ये दोनों ही प्रथाएं बाद में वैदिक और आज की हिंदू संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं। ये दिखाता है कि हजारों सालों से एक कल्चरल कंटिन्यूटी चली आ रही है। तो सबसे अहम बात यही है, भले ही उनकी ईंट और गारे की दुनिया तबाह हो गई, लेकिन उनकी विरासत, उनकी विचार, उनकी परंपराएं वो किसी न किसी रूप में जिंदा रहीं और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गई। सिंधु घाटी की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास कितने ही रहस्यों से भरा पड़ा है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अतीत के और न जाने कितने राज, कितनी कहानियां और कितनी ही सभ्यताएं आज भी हमारे पैरों के नीचे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।